व्यूअर्स, ये आप जो मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, ये फांसी घर का दरवाज़ा है और इसकी अपनी एक अलग तारीख़ी अहमियत है। हिस्ट्री में इसके साथ बहुत सारी दास्तानें जुड़ी हुई हैं और उन दास्तानों को हम साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी, क्योंकि आज फॉर्चुनेटली ऐसा है कि ये मुझे यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया, तो क्यों ना अंदर की जानिब चला जाए। ये देखिए, शहीद स्मारक। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल उन तमाम चीज़ों पर ब्लॉग लेकर आ रही हूँ जो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और इस जगह के बारे में भी यही कहा जाता है, ये हॉन्टेड जगह है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर उन्होंने घोड़े पर एक घोड़े सवार को भी देखा है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग दास्तानें। लेकिन उससे पहले कि फॉर्चुनेटली आज मुझको यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर पूरा एक ब्लॉग बना लिया जाए। ये उन तमाम देशभक्तों के नाम हैं, तारीख़ के साथ, सन के साथ, कि जब उनको यहाँ इस मकाम पर फांसी दी गई। ये फांसी घर है और ये सारे वही नाम हैं जिन लोगों की कुर्बानियों के बाइस आज हम एक आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। चाहे ज़हूर अहमद हो, दरोगा मल हो, केशरी चंद हो, वो तमाम लोग, शफ़ीक़ अहमद हो, मनसा सिंह हो, तमाम लोग जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है, हम उन सबको अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये ऊंची सी, ये है वो मकाम जहाँ पर फांसी दी जाती थी। अब इसको रिनोवेट कर दिया गया है। कोरोना पीरियड से पहले मैंने यहाँ बाकायदा एक काले रंग का पत्थर लगा हुआ देखा और उस पर एक फांसी का फंदा भी देखा था। और मैंने उस पर एक फांसी का फंदा भी देखा था। और आप देखेंगे ये 2-3 पत्थर रखे हुए हैं। हालांकि ये बहुत कदीमी पत्थर हैं, इनसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। मुझे नहीं मालूम इनका क्या मकसद रहा होगा, ना इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है। और वहाँ पेड़ के नीचे भी 1-2 बड़े पत्थर हैं। हो सकता है शहीदों को के जो शव हैं उनको उतार के रखने, या जो भी उनका मकसद रहा होगा। ये काफ़ी पुराने पत्थर हैं और जगह भी काफ़ी वीरान सुनसान सी रहती है। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पर कौन आना पसंद करता है। ये कोई टूरिस्ट के लिए कोई ऐसा अट्रैक्शन भी नहीं है। ये तो इन्होंने एक थोड़ा सा ही बना दिया, जो पानी आता है वो सब। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यही वो हाथ हैं जिन्होंने आज हमको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, वो आज़ादी की फ़िज़ा। आसपास हरियाली है। इससे मुश्किल से 10-20 मीटर के फासले पर ही आपको मेहंदियान कब्रिस्तान दिखाई देगा। बहुत कहानियाँ यहाँ के बारे में मशहूर है। मैं यहाँ अक्सर रात में 1 बजे 2 बजे ज़रूर आती हूँ। पीछे हॉस्टल है, उसका कैंटीन है, लाइब्रेरी है। कैंटीन की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, तो कभी कभी दिल करता है यहाँ की कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैंने यही महसूस किया कि जैसे ही 12 बजने में 5 मिनट होते हैं और 12:05 के बाद से यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। आपको एक कुत्ता भी नहीं दिखाई देगा। और 12:05 के बाद से यहाँ फिर से वही हलचल शुरू हो जाती है। इसको मैंने कई बार महसूस किया है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। और ये पीछे आसपास जो देख रहे हैं, ये सारी वो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल हैं, जो यहाँ पर ये हॉस्टल उनके हैं जो लड़के लड़कियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के रेजिडेंशियल ब्लॉक भी यहाँ पर हैं। पीजी हॉस्टल है लड़कों का, लड़कियों का। इससे मुश्किल से 10 मीटर के फासले पर राइट आपको तनेजा ब्लॉक मिल जाएगा। और ये रास्ता देहली गेट से सीधा अंदर की तरफ आता है। हालांकि यहाँ लड़के लड़कियाँ बहुत पार्टी बनाते हैं और मैंने उनको बहुत एंजॉय करते हुए देखा है। यहाँ का जो एनुअल फंक्शन है वो भी इसी कैंपस के, इसी ग्राउंड के अंदर होता है, इस फांसी घर से थोड़ा सा आगे। और बहुत लोग यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं, गुजर जाते हैं। ये बंद रहता है और कभी कभार ही खुलता है। आमतौर से मई के महीने में ही खुलता है, लेकिन आज चूँकि मैंने देखा ये खुला हुआ है तो सोचा कि क्यों ना इसका एक ब्लॉग बना लिया जाए अंदर से। मुझे भी इसको देखने का पहली बार मौका मिला है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और चूँकि आसपास का माहौल कुछ ऐसा है कि मोर्चरी भी है, कब्रिस्तान भी है, ये फांसी घर भी है,
इधर हॉस्टल भी है। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में मुश्किल से 10-10 मीटर का फ़ासला है। तो उस 10-10 मीटर के फ़ासले पे जिस तरह की कहानियाँ हैं वो जिस तरह की कहानियाँ हैं बेशुमार हैं। अच्छा, यहाँ से जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी कहानी जो मेरे साथ ही हुई, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से एक फ़ोटो जर्नलिस्ट का फ़ोन आया। उनको कुछ फ़ोटोग्राफ्स की बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी। मैंने सोचा ये फ़ोटोग्राफ्स मैं उनको पहुँचा देती हूँ। ये वाक़या तकरीबन 10-15 साल पुराना है, क्योंकि उस वक्त यहाँ बिल्कुल चहल पहल नहीं थी, रोड बना हुआ नहीं था, और यहाँ से मगरिब के बाद लोग गुज़रते हुए बहुत ज़्यादा घबराते थे, बहुत उनको टेंशन होती थी, और ये भी कहा जाता था कि मगरिब के बाद से यहाँ से नहीं गुज़रना चाहिए। अब मुझे बहुत अर्जेंसी थी कि मुझे वो पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स तक पहुँचाने थे। तो मैंने रिक्शा वाले से कहा कि भैया मुझे वहाँ छोड़ दो। तो कोई भी रिक्शा वाला तैयार नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा अच्छा आप मुझे मेहंदियान तक छोड़ दीजिए। वो मुझे मेहंदियान तक लेकर आया। मैंने उससे कहा कि थोड़ा आगे चलोगे तो मैं आपको और पैसे दे दूँगी। तो उसने कहा कि मैडम मैं आगे तक जाने के 50 रुपये लूँगा। मैंने कोई बात नहीं, आप 50 रुपये ले लीजिएगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, पता नहीं रिक्शा वाले को क्या हुआ कि वो फिर कहने लगा कि नहीं मैं अब आगे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों आगे और क्यों नहीं जाओगे? आपने मुझसे 50 रुपये मांगे, मैंने आपको 50 रुपये दिए, आप मुझे पीछे कैफ़े है वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो उसने कहा नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ पर रात के अंधेरे में मगरिब के बाद एक चुड़ैल घूमती है। जब मैंने उस रिक्शा वाले से बहुत बदन से माजत की कि भैया आप मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, और वो नहीं माना, तो फिर मैंने मजबूरन रिक्शा वाले से कहा कि भैया तुम आगे चलते हो या मैं यहीं चुड़ैल बन जाऊँ। फिर तो पूछिए मत, रिक्शा वाले की रिक्शा जो थी हवा से बातें कर रही थी, और पैडल इतनी तेज़ से चल रहा था, और उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी राम 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 राम। और उसने मुझको ले जाकर वहाँ जहाँ कैफ़े था वहाँ तक छोड़ दिया, सबवे तक, और मैंने वहाँ से सड़क क्रॉस करके मैं सामने की तरफ चली गई। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि किस्से कहानियाँ तो बहुत सारे हैं, बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग भी है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और बहालत मजबूरी मैंने रिक्शा वाले से यही कहा। और 2 दिन बाद जब फिर वो रिक्शा वाला मुझे दिखा तो मुझे देखकर इतनी तेज़ दूर भागा, उसे लग रहा होगा कि शायद आज ये चुड़ैल जो है वो दिन के रोशनी में ही बाहर निकली है। खैर ये तो मजाक की बात थी। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाज़ें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।